જય શ્રી રામ. આગામી રામ જન્મોત્સવ નિમિત્તે નરસિંહ મંદિર દ્વારા શું વિશેષ આયોજન કરવામાં આવેલ છે? श्री नरसिंह मंदिर द्वारा 85 वर्षों की अधिक आजादी से पहले से श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से जयपुर में किया जाता है। मनुष्य ही नहीं, प्रकृति भी श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी करती है। आपने देखा होगा, फागुन का महीना चालू होता है और एंड होते होते सभी वृक्ष अपने पुराने पत्ते निकाल के नए पत्ते अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, क्योंकि कैसे भी हम राम को मोहित कर पाए। आपने देखा होगा, वातावरण भी इतना सुंदर हो जाता है, कितनी ठटरती हुई ठंडी होती है वो भी जाकर के समान मौसम आ जाता है। जो चैत्र का महीना आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ माता जी की पूजा से आता है। नवदा भक्ति की जो हम बात करते हैं, 8 दिन, आठम के बाद जो नवमी आती है, जैसे कहने का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो व्यक्ति नवदा भक्ति का पालन करता है तो उसके हृदय में भी राम का जन्म हो जाता है। और जयपुर तो हमारा मिनी अयोध्या है। मनुष्य मात्र ही नहीं, यहाँ पिछले वर्ष जो 23 की शोभा यात्रा थी, बहुत अच्छी बड़ी धूमधाम से हुई। जयपुर को मिनी अयोध्या नाम दिया, और ये है ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पशु पक्षी से लेकर के यहाँ का मनुष्य मात्र श्री राम शोभा, राम को निहारने दोपहर की महाआरती में तो आते ही हैं, उसके बाद रोडों पर आ जाते हैं। 100 कामों को छोड़ के राम की छवि के दर्शन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आ जाता है रोड पर, और सबके मुख पर एक ही आवाज रहती है, मिनी अयोध्या चलो रे, मिनी अयोध्या चलो, शोभा यात्रा दर्शन करने, शोभा यात्रा दर्शन करने। बाद में उनके मन में, मुझे तो लगता है ऐसा भी रहता होगा, शोभा यात्रा के दर्शन में ना कोई बिलरा ले सके, पर मैं ना रह सकूंगा श्री राम को निहारे। हर व्यक्ति की एक ही आशा रहती है, कैसे भी मैं राम शोभा यात्रा के दर्शन करूं। इस बार विशेष है। इस बार विशेष हमने क्या कि सभी से सुना, सभी ने कहा है कि भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। तो हमने कहा हम राम बनाएंगे। तो जयपुर के सभी सनातनी प्रेमियों को ये आह्वान भी है, आमंत्रण भी है कि आप अपने छोटे छोटे बाल स्वरूप बच्चों को भगवान श्री राम के कपड़े पहना करके 3 बत्ती पर अपने बच्चों को लाएं, और वहां पर हम विशेष उनकी आरती करेंगे, महाआरती जिसको हम कहते हैं। मैं स्वयं उनकी आरती करूंगा। उसके ये वैदिक परंपरा से राम शोभा यात्रा को हम जोड़ रहे हैं। हमारी जो मूल परंपरा है उस पर हम वापस कैसे आए, कैसे हम आप तक इस मैसेज को पहुंचा पाए कि भाई हमारा आधुनिक जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, पर हमारा तो प्रत्येक व्यक्ति में राम देखने की जो आदत है, हम उसको कैसे भूल रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भैया हम तो हर व्यक्ति में राम को देखते हैं। उमा राम, शंकर भगवान माता पार्वती जैसे कह रहे हैं इसी बात को, उमा राम चरण रत विगत काम मत क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत, कैसे ही करे ना विरोध। भैया यहाँ तो सब राम ही है, क्योंकि जो राम का है ना वो राम ही है, राम से ही बना हुआ है। तो हमारे सबके पिता हैं राम, तो इसलिए उनके बालों को में हम राम तो देख सकते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा आयोजन इस बार है कि हर बच्चे में राम को देखना और उनकी आरती करना। जैसे आपने देखा होगा गंगा आरती होती है, उन आरतियों को आपने देखा होगा। इसी प्रकार राम जी की 3 बत्ती चौक पर, वीर चापड़ा जवाड़ा चौक ऊपर ऐसे ही आरती भी होगी राम रथ की, और इन राम बने हुए बालकों की आरती हम स्वयं करेंगे। और जो श्रृंगार है, जैसे अयोध्या नगरी को सजाया गया दुल्हन की तरह, ठीक इसी प्रकार जयपुर को भी दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। क्योंकि हमारे राम आ रहे, तो हम थोड़ी उसमें थोड़ा भी लोभ करेंगे, जितना बनेगा उतना। और ये आयोजन नरसिंह मंदिर नहीं करता, जयपुर का प्रत्येक व्यक्ति का आयोजन है, हर सनातनी का आयोजन है। ये जयपुर द्वारा आयोजित राम शोभा यात्रा है। जय सिया राम।